क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ही नहीं हैं। तो PbO और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है PbO का, कार्बन का ऑक्सीडेशन आंसर हो जाएंगे। सेकंड है Fe2O3 2Al के साथ रिएक्ट करके Al2 और O3 प्लस 2Fe बना रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन नहीं बताना है। तो यहाँ एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इसको सॉल्ट सॉल्यूशन हटा देगा, मतलब ऑक्सीजन अपने साथ ले लेगा और आयरन सिर्फ अकेले बच जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट है। उसमें आयरन फाइलिंग्स डालेंगे तब क्या होगा, तो HCl प्लस आयरन रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं FeCl2 प्लस H2, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो इक्वल होते हैं, तब उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास होता है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, जो टोटल मास होता है वो सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। दूसरा रीजन है फिजिकल स्टेट बताता है किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कि सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या फिर गैस या एक्वस स्टेट में है। साथ में ये बताता है कि हीट चेंजेस क्या हो रहे हैं, कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है और किस स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। ये जो वर्ड इक्वेशंस दिए हैं इनसे केमिकल इक्वेशन बनाना है और उसको बैलेंस भी करना है। इसका कंबाइन कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो अमोनिया बनेगा हाइड्रोजन H2, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है फिर बनेगा अमोनिया, इसका फार्मूला होता है NH3। तो ये हो जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन है इधर 3 है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ 2 लगा देंगे, ये N2 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका फार्मूला होता है H2S, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, फिर बर्न होके बना रहा है पानी और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 एसिड ऑक्सीजन 1 और 2 टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन 6 हुआ, यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 1 5 हुआ, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन इक्वल है और बाकी एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है Al2SO4 3 के साथ, तब बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 साथ में बेरियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है BaSO4। तो बेरियम 1 है, इस साइड भी 1 है, Cl2 यहाँ Cl3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर के साथ, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन इसकी वजह से बेरियम अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ बेरियम 3 कर देते हैं। एल्यूमिनियम देखो 2, यहाँ 2 इक्वल है, SO4 यहाँ 3, यहाँ से SO4 3, तो ये हुआ इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मेटल है उसको रिएक्ट करा रहे हैं पानी के साथ, पोटेशियम को H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब बनेगा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पोटेशियम है हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 और ये 2 3 यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 और ये 2, टोटल 3 हुए, तो यहाँ हमने 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन हुआ 4, यहाँ 2 लगा दिया, तो दोनों साइड हाइड्रोजन 4 हुए, पोटेशियम दोनों साइड 2 हो गए, ऑक्सीजन दोनों साइड 2, तो ये हुआ इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिए गए इक्वेशंस को बैलेंस करना है, जैसे HNO3 और CaOH ट्वाइस मिलके CaNO3 ट्वाइस देते हैं प्लस H2O, तो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ से 2, टोटल 3 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स के साथ में, 2 कर देते हैं, तभी लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन 2 है इस साइड में और इस साइड में नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 6 यहाँ से प्लस 2 यहाँ से 8 है, इस साइड भी 6 और ये 2 8 है। कैल्शियम देखिए 1 है, कैल्शियम 1 है दोनों साइड, तो यह हुआ इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तब Na2SO4 बनता है साथ में H2O, तो सोडियम 1, सोडियम यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन 2 और ये 4, टोटल 6 है, इस साइड भी 2 और 1 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखें तो इस साइड 2 और ये 2 4 हुए, इस साइड में 4 हाइड्रोजन पहले से हैं। सल्फर देखें तो दोनों साइड 1 1 है, तो ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। NaCl AgNO3 रिएक्ट करके AgCl NaNO3 बना रहे हैं, तो Na1 इस साइड भी Na1, Cl देखें तो इस साइड 1 इस साइड भी 1, ये बैलेंस है। Ag देखें दोनों साइड 1 1 बैलेंस, NO3 दोनों साइड इक्वल है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। BaCl2 और H2SO4 का रिएक्शन देखें तो BA1 Cl2 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हाइड्रोजन 2 इस साइड हाइड्रोजन 2, S 1 है दोनों साइड और ऑक्सीजन 4 है दोनों साइड, तो यह हुआ इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। छोटा क्वेश्चन है, इसमें हर एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखते हैं
3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट देता है प्लस में वाटर। तब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, टोटल 3, और यहाँ 2, टोटल 5 हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ टोटल 3 हाइड्रोजन है, इस साइड में 2। तो इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बाकी एलिमेंट्स देखते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ लेफ्ट हैंड में 2, राइट हैंड में 2, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ से 6 हो जाएंगे, 3 पहले से हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, यहाँ से 2 8, यहाँ देखें तो 6 है और इधर 9 है। यहाँ 2 करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए दोनों साइड। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम 1 है, साइड में कैल्शियम है, तो इसका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस प्लस CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2 हो जाएगा। बाकी ये बैलेंस है। H2SO4 ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 और H2 बन रहा है। तो सोडियम देखें Na, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इस साइड 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ से 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो इस साइड से 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ 4। नेक्स्ट देखें NaCl प्लस AgNO3, तब AgCl और NaNO3 बनेगा। तब हमारे पास है सोडियम इस साइड 1 है, इस साइड देखें तब भी 1 है, तो ये बैलेंस है। Cl देखें तो 1 है, इस साइड भी Cl 1 है, तो ये बैलेंस है। Ag देखें 1, इस साइड भी 1, तो ये बैलेंस। नाइट्रोजन 1, यहाँ भी नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो BaSO4 और HCl बनेगा। बेरियम 1, इस साइड भी 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन इस साइड 2, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 लगने के बाद सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस्ड हो गया। वर्ड भी इक्वेशन दिए हैं, वर्ड्स में दिए हैं रिएक्शंस, उसका इक्वेशन बनाना है। तो केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH ट्वाइस, और ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बनेगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस में वाटर H2O। इसको बैलेंस करने की जरूरत देखें, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, इस साइड देखें तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। कार्बन 1, तो इस तरीके से पूरा बैलेंस, जिसका फॉर्मूला होता है Zn। ये रिएक्ट करे सिलो नाइट्रेट से, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3 करके बनाएगा जिंक नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसका होता है CuCl2। ये जब रिएक्ट करेगा तब बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस में कॉपर Cu। यहाँ बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम 1, इस साइड भी कॉपर 1, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ 3। तो जो नंबर्स में डिफरेंस है उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम हो गया 2, उसके आगे 2 लगा दिए। यहाँ कॉपर है 3, साइड 3 लगा दिए, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। ये रिएक्ट करें पोटेशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4। ये रिएक्ट करके बनाएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KCl। यहाँ से देखते बेरियम में Cl, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देना है। यहाँ K2, इस साइड भी 2 K है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, और कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है वो बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पहले से स्टेट दे रखा है, मैं स्टेट नहीं लिखा, आप लोग समझ लीजिएगा, और मैं इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करता हूँ और कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहा हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा KBr, ठीक है, प्लस में बेरियम आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है बेरियम BaI2, ठीक है। ये रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड, इसका होता है Ki, और साथ में बेरियम ब्रोमाइड BaB, तो ये हो जाएगा Ka, यहाँ भी Br, यहाँ BaI2, यहाँ एक ही है तो 2 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2। तो अब देखने से ये, और इसका टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक दूसरे को सॉल्ट सोल्यूशन को में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। इसमें लिख देता हूँ डबल DD विद R, डबल डिस्प्लेसमेंट। कार्बोनेट ये ब्रेक हो रहा है, जिंक कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। ये टूट रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ Zn1, इधर भी 1, कार्बन 1, इस साइड भी कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ से 1 और ये 2, फिर हाइड्रोजन H2। ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तब बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, फिर बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 होता है इसका फॉर्मूला, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखें तो मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 1, इस साइड 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन तो पहले से 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसका बैलेंस इक्वेशन ये है। क्वेश्चन है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट या फिर एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है सब्सटेंसेस के द्वारा, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन के लिए एनर्जी या फिर हीट देनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए जब मरकरी ऑक्साइड को हीट देंगे तब वो ब्रेक होगी मरकरी और ऑक्सीजन में यहाँ पे। दूसरा है NH4Cl, ये इसको हीट देंगे तो ये NH4+ और Cl- में ब्रेक होगा। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन को हीट करेंगे
तब ये बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट फिर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको पानी से के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, H+ आयन बाहर निकल जाएगा और SO4 2- आयन निकलेगा, साथ में हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। मीथेन है CH4, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी और हीट भी निकलेगी। ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी निकलेगी और साथ में एनर्जी बनेगी। जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है, इसका रीज़न बताना है। तो जो भी फूड लिविंग बींग्स लेते हैं वो अंदर जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उसके बाद स्लोली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है हीट एनर्जी के साथ में। तो रेस्पिरेशन ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तब हमें एनर्जी मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके लिए इक्वेशंस लिखने हैं रिएक्शन के लिए। तो कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होता है, ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तब पानी बनाते हैं, जो कि जब वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे सिमिलरली एक एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको वाटर और CO2 के प्रेजेंस में कंबाइन किया जाए तब CaHCO3 ट्वाइस बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर डिकम्पोज किया जाए हीट देके तभी CO3 पानी और CO2 में होता है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, जहाँ एनर्जी है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई की जा रही है। तो हीट के लिए देखें तो CaCO3 है, इसको अगर हीट देंगे तब ये ब्रेक हो जाएगा CaO और CO2 गैस में। लाइट अगर देंगे AgCl को तो ये Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर देंगे हम H2 को तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में ब्रेक हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और इक्वेशंस लिखना है हमें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है जो दो एटम ग्रुप होते हैं कंपाउंड्स में वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशन देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4 से हटा देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 + Cu। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए रिएक्शन देखें तो ये हो जाएगा BaCl2 K2SO4, यहाँ Cl2 इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, SO4 इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तब बनेगा BaSO4 और KCl। कॉपर को रिफाइन किया जाता है नाइट्रेट से, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर मेटल का, तो उसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमारे पास बनेगा ये वाला जो है NO3 वो Cu के साथ आ जाएगा, तब बनेगा CuNO3 ट्वाइस और सिल्वर मेटल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड मास मिलते हैं जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं और उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब बनेगा BaSO4 और NaCl, ये दोनों सॉल्ट Cl2SO4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखें तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तब बनेगा हमारे पास AgCl और NaNO3। ये AgCl है, ये हमारा प्रेसिपिटेट जो कि पानी में इन्फ्यूजन और रिडक्शन, ये दोनों टर्म्स को गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में समझाना है, साथ में इनके एग्जांपल देने हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तब उसको ऑक्सीडाइज कहेंगे और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तब इसको बोलेंगे रिडक्शन। एग्जांपल के लिए ऑक्सीडेशन को देखें तो सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तब सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो पानी बनाते हैं। तो यहाँ सोडियम है, उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा तो यहाँ H2O का ऑक्सीडेशन है। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जिसको हवा में हीट करने से ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इस एलिमेंट का नाम बताना है और जो कंपाउंड बनेगा रिएक्ट करने के बाद उसको बताना है। तो एलिमेंट क्या है हमारा, कॉपर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर। ऑक्सीजन अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स का रीज़न है कि ऑक्साइड्स गैसेस के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन को बाकी गैसेस उसको डैमेज कर देंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा के, इसीलिए आयरन को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन या फिर पेंट किया जाता है उसके ऊपर ताकि आयरन सेफ रहे। ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन प्रेजेंस में क्यों पैक किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका रीज़न है नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, और जो ऑयल और जो फैट प्रेजेंट रहते हैं फूड में वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से बचाने के लिए खाने को इसको नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है। क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या है, ये एग्जांपल के साथ बताना है। तो कोई फेनोमेना होता है जहाँ ओपन सरफेस में कोई मेटल रखा रहता है वो धीरे धीरे ईटन अवे हो जाता है बाय एयर, मतलब कि फैट बढ़ते जाते हैं। इसके प्रेजेंस में पानी या फिर किसी
केमिकल की वजह से, तो इसको बोला जाता है कोरोजन। इसका एग्जांपल जैसे आयरन होता है, उसमें शाइनी आयरन रहता है, जब नया होता है तब शाइनी होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रेडिश ब्राउन कलर उस पर आके लग जाता है। रेंसिडिटी यही होता है कि जो ये प्रोसेस है किसी फूड मटेरियल का ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से फूड खराब हो जाना, यही वाला प्रोसेस होता है रेंसिडिटी।